इस्लामिक बुक की बुक हमने स्टार्ट की है, तो चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाब अव्वल है और उसके अंदर इसके 3 पार्ट है। तो पहला बाब का नाम है कुरान मजीद हदीस नबी खातिम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कुरान मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत। ये है फर्स्ट चैप्टर कुरान मजीद हदीस नबी खातिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहला है कुरान मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत। अब ये वाला जो चैप्टर है ये रीडिंग जो है बहुत मेन है। मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह पेपर में लिखना है और किस तरह से इसको लिखने का सारा तरीकाकार होता है, ठीक है। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। पहले चाहते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट MCQ है लफ्ज़ कुरान मजीद का मायनी है। तो इसका मायनी है कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब। जी दूसरा MCQ है तमाम मुसलमानों को एक रात और लबे पर मुमकिन करने वाली शख्सियत है। तो हम पीछे रीडिंग में पढ़ चुके हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। अब है कुरान मजीद क्या है हाफिज़ कराम कसीर तादाद में शहीद हुए थे। ये भी हमने रीडिंग में पढ़ा था कि जंग इमामा में शहीद हुए थे। आगे है हुकूमती सरपरस्ती में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से कुरान मजीद की जमा तदवीन के लिए सरबराही मुकर्रर की गई। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट वाला आंसर ठीक है, हज़रत ज़ैनब बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। सेकंड थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर में जमा किए जाने वाला कुरान का किन के पास मौजूद रहा था। ये भी हमने रीडिंग पढ़ी थी फ्रेंड्स। इसका जो आंसर है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। MCQs हमने कर लिए हैं। अब MCQs की एक दफ़ा हम की तरफ देखते हैं। ये रही MCQs के सारे आंसर कीज़। इसको देखिए अब अपने बुक के ऊपर बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है ये 3 क्वेश्चन आंसर। अब इनको देखते हैं इनके आंसर को हम बुक के ऊपर लगाएंगे। फर्स्ट है कुरान मजीद का मुख्तसर सा तारीफ़ कलम बंद करना है। अब इसका आंसर देखते हैं। आपके बुक के पेज नंबर 1 पे ही आपको इसका आंसर मिलेगा। लफ्ज़ कुरान किरातुन से है, इसके मानी पढ़ने के हैं। चूँकि कुरान मजीद ऐसी वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, इसलिए इसे कुरान कहा जाता है। चाहे तो यहाँ तक कर लें या फिर आप एक्स्ट्रा लाइन कर सकते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो इसने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। फ्रेंड्स पेपर में जो 1 क्वेश्चन होता है इस्लामियत का शॉर्ट क्वेश्चन वैसे उसके 2 मार्क्स होते हैं, इसीलिए आप उसको इस तरह के लाइन में लिखें कि आपको जो है वो एग्जामिनर जो है वो पूरे 2 मार्क्स दे दे, ठीक है। डियर 9 क्लास क्वेश्चन नंबर 2 है कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, वजाहत करें। आपके बुक पे ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है इसको देखते हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी और आलमगीर किताब है। जिस तरह नबी करीम खातिम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आपकी रिसालत तमाम जहानों के लिए है, इसी तरह आप खातिम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब भी बनी अनवा यानी कि सारे इंसानों के लिए भी रिश्त हिदायत यानी कि हिदायत का सरचश्मा है। कुरान मजीद किसी खास कौम या वक्त के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। ये MCQs पे आ सकता है कि कुरान मजीद क्या किसी खास कौम या वक्त ये किसके लिए रहनुमाई का ज़रिया है, तो तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। इसके अलावा भी आप इस चैप्टर के अंदर जो नई लाइन आप ऐड कर सकते हो, एक अच्छी लाइन है, इसको आप अपने ज़हन नशीन में रखिएगा कि कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने तकरीबन 23 साल के अरसे में आस्ता आस्ता हालात व वाक़यात और ज़रूरत के मुताबिक नाज़िल फरमाया। चाहें तो आप इसको भी लॉन्ग के अंदर लिख सकते हैं। अब चलते हैं। डियर 9 क्लास क्वेश्चन नंबर 3 है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब मुसलमानों को एक रात पर किस तरह मुत्तहद किया। तो आपके बुक के पेज नंबर 2 पे इसका आंसर है। बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पे है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अहद खिलाफत में जब मुख्तलिफ़ करायतों और लम्हों में कुरान मजीद की तिलावत पर इख्तलाफ पैदा किया हुआ, तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नुस्खे की मुख्तलिफ़ नकलें तैयार करवा कर
मुख्तलिफ सूबों को भिजवा दी और सब मुसलमानों को एक रात पर मुतहिद किया। डियर 9 क्लास, नेक्स्ट है चैप्टर का लॉन्ग जमा तदवीन कुरान मजीद की तफसील। अब इस लॉन्ग का आंसर जो है वो आपकी बुक के पेज नंबर 1 से स्टार्ट है। लफ्ज़ कुरान मजीद से लेके इस तरह आपने पेपर में यहाँ तक जब लिख लेना है, उसके बाद आप लाइन छोड़ेंगे और नीचे ये सूरत को लिखेंगे। अगर आप साथ ये भी लिखेंगे कि सूरत हज की आयत नंबर 9 है, तो पता चलेगा कि स्टूडेंट को वाकई में इसके बारे में अच्छा खासा इल्म है। तो ये वाली फुल इसके अंदर पैराग्राफ रीडिंग के आ जाएंगे और नेक्स्ट आपके ये वाले पूरे पैराग्राफ यहाँ तक मुतहिद किया ऊपर से लेके ये फुल चैप्टर जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आपका ऐड हो जाएगा। अब देखें, अब ये क्या है, अब है इसके आगे सरगर्मियाँ भी इस चैप्टर की हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जमा तदवीन कुरान मजीद के मुख्तलिफ मराहिल को चार्ट पर लिखना है और कमरे जमात में उसको लगाना है। सेकंड, उन्होंने हमें कहा है कि कमरा जमात में यानी कि आपकी जो क्लासरूम है उसमें कुरान मजीद की जमा तदवीन के मुख्तलिफ मराहिल के बुनियादी निकात लगाने हैं। उसको ग्रुप की सूरत में काम करना है, यानी कि जो ग्रुप लीडर काम डिवाइड करती है उसमें करना है। तो अब इसको बनाते हैं। एक चार्ट बनाना है और उसके ऊपर राइट करना है। फर्स्ट का आंसर है इस वाले फर्स्ट का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में भी अक्सर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कुरान मजीद हिफ्ज़ था। ठीक है, अब मुफ्तलिफ तरीके से लाइनों में आपने लिखना है इसको हेडिंग्स के साथ, और पैराग्राफ 3 से लेकर 5 तक करके जो इसमें मेन बातें हैं उसको लर्न करके लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़ुव्वत के बाद लिखवाने का ख़ुसूसी एहतमाम फरमाया। ऐत रिसालत में पत्थरों की सील और चमड़े, खजूर की छाल, ऊँट की शाने की हड्डियों पर कुरान मजीद को लिखा जा चुका था। सरकारी सरपरस्ती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ख़ुसूसी कायम करदा कमेटी की वजह से जो है वो कुरान मजीद को और महफूज़ तरीके से लिखा जा सका। उसके नेक्स्ट आप पॉइंट में लिख सकते हैं कि इसको मुख्तलिफ़ कायदों और लफ्ज़ों में जब इख्तिलाफ़ पैदा हुआ था तो किस तरह जो है उसको मुख्तलिफ़ सूबों में तक़सीम किया गया था। वो वाली जो हमने क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 किया था वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छी से राइटिंग में चार्ट पे आप लिखिए, उसकी बॉर्डर अच्छे से बना के इसकी सरगर्मी को भी क्लास में परफॉर्म जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा से चार्ट पे बना के इसको परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर में से तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।